Hello, good morning, all of the students. This is H.K. Singh from Santiniketan Jubilee School, Motihari. Yesterday, we have talked about marsupials, primates, and explore के बारे में हम लोग चर्चा किए थे. So we are going to continue. Some 2 points are also yes. Page number 21 in book. The environments and all living beings with that environments are interdependent. वातावरण और सभी जो है ना सजीव विथ इन द वाता इसके साथ साथ जो है ना वातावरण और जो है ना परस्पर जो है ना एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. टुगेदर दे फॉर्म द एक जो इसके साथ साथ जो है ना एक पारिस्थितिक तंत्र भी होते हैं विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग जो कि कॉम्बिनेशन होता है क्या चीज का सजीव और निर्जीव वस्तुओं का. इसकी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है इसके एग्जांपल अर्थ हो गए. द अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ एक जो इकोसिस्टम का पारिस्थितिक तंत्र एज ए स्मॉल गार्डन जैसे छोटे गार्डन के रूप में हम लोग पेड़ पौधे पोर्ट्रेट वगैरह में लगाते हैं गमलों वगैरह में लगाते हैं उसके बोला गया उसको भी पारिस्थितिक तंत्र माना गया है. अब हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर एनिमल्स चैप्टर इंडेंजर स्पीसीज. इंडेंजर्ड का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे भी जानवर हुए आजकल जो ना विलुप्त हो रहे हैं उनका खत्मा हो रहा है तो उसी को लुप्त प्राणी स्पीसीज मतलब जाति मतलब स्पीसीज का मतलब जाति. देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स बहुत सारे ऐसे जो ना प्रजाति हैं जानवरों का दैट आर नाउ फेसिंग एक्सटिंक्शन जो अभी जो है ना उनका क्या हो रहा है सामना हो रहा है उनकी विलुप्तता होती जा रही है. देयर आर रिगार्डेड these are regarded as endangered species. ये जो है ना संबंध रखते हैं क्या चीज से जोखिम में डाल रहे हैं प्रजातियां with a little awareness we can save them from becoming extinct. इसको जो ना क्या विथ ए लिटिल अवेयरनेस मतलब छोटा सा जागरूकता हम लोगों को करना होगा. इसको बचाने के लिए हम लोग को कर सकते हैं देम फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट ताकि जो है ना ये बच सके विलुप्त न हो सके. इसको बचाने के लिए हम लोग को कुछ न कुछ जागरूक होना पड़ेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द इंडेंजर स्पीसीज. यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो कि ये जो प्रजातियां जो है ना खत्म हो रही है क्योंकि बिकॉज द ecosystem they live in is also threatened by their extinction. क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र ये जो रहते हैं यहाँ तक कि हम threatened by their extinction इनकी समाप्ति से बहुत सारे जीव भी खत्म हो जाएंगे नहीं रह पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल द राइनोसोरस इज नाउ एन इंडेंजर. अभी जो है ना जो प्राणी जो है ना राइनोसोरस की जो विलुप्ति हो रही है स्पीसीज एज इट इज ए इनडिस्क्रिमिनेटली विचार पूर्वक है इसकी शिकार करना. इसको इसके सिंगों का शिकार किए शिकारी लोग जिसके कारण जो है ना बहुत सारे जो है ना राइनोसोरस की खत्मा हो चुकी है. Rhinos eat various plants and help in the dispersal of their seeds. राइनोस जो ना अनेक विविध प्रकार के पौधे और यहाँ तक कि ये जो ना जो भी डिस्पर्सल होते हैं सीडों को उसको मदद करने का काम करती है. डंग्स इनके जो डंग्स गोबर होते हैं और उपजाऊ बनाते हैं. इनके जो गोबर होते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं. जो भी जानवर हैं मिट्टी को जो उनके गोबर उपजाऊ बनाने का काम करते हैं. विदाउट द राइनोसोरस इकोसिस्टम आल्सो फेसिंग एक्सटिंक्शन. इसके बिना जो है ना पारिस्थितिक तंत्र के क्या हो सकता है सामना मतलब नुकसान हो सकते हैं. दिन पर दिन नुकसान होते जा रहा है. इसलिए जो है ना इससे कुछ रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मामल्स
amphibians and reptiles. The difference between mammals, amphibians and reptiles are flowing. अब सबसे पहले पॉइंट दिया मामल्स के बारे में, तो मामल्स क्या होती हैं? द बॉडी ऑफ मामल्स इज कवर्ड विद हेयर। मामल्स का जो बॉडी होता है वो किससे ढका हुआ रहता है? केस से ढका हुआ रहता है। फीमेल्स मामल्स मेमरी ग्लैंड्स, इसके पास क्या होता है? ग्रंथियां होती है फेमस। नोरिश देयर यंग वंस, जो उनके बच्चों को पोषक तत्व देने का काम करती है। मामल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, मामल्स क्या चीज से सांस लेते हैं? इनके पास फेफड़ा होता है, इस फेफड़े की मदद से ये सांस लेते हैं। दे आर ऑल ब्लडेड, ये जो है ना गर्म खून वाले जानवर होते हैं। मामल्स जो है ना गर्म खून वाले जानवर होते हैं। इसके अंतर्गत हो गया काऊ हो गया, सीप हो गया, डॉग हो गया, कैट, ह्यूमन बींग्स, ये मामल्स के अंतर्गत आते हैं। एम्फीबियन उभयचर बोला जाता है। एम्फीबियंस कैन लीव बोथ, ये जो है ना जमीन और पानी दोनों पर क्या करते हैं? रहते हैं। दे ब्रीथ विथ देयर लंग्स, ये जो है ना सांस लेते हैं क्या चीज से? फेफड़े से। एंड देयर, जब ये पानी में जाते हैं तो स्किन के माध्यम से ये सांस लेते हैं। दे ले एग्स इन वाटर, ये पानी में क्या अंडे में अंडा कहाँ देते हैं? पानी में देते हैं। दे आर कूल, ए कूल ब्लडेड जानवर रहते हैं। इसके अंतर्गत फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, सलामेंडर, ये एग्जांपल हो गए एम्फीबियन के। रेप्टाइल्स सड़ने वाले जो जानवर होते हैं। रेप्टाइल्स हैव ए ड्राई एंड स्केली हेयर, रेप्टाइल्स हैव ए ड्राई एंड स्केली हेयर। स्केली स्किन होता है, पतला सा इसका स्किन होता है। दे ब्रीथ थ्रू, क्या चीज से ये सांस लेते हैं? लंग्स से सांस लेते हैं। यह भी अंडा देते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड, जिस तरह से एम्फीबियन ये कोल्ड ब्लडेड है, यह भी क्या है? कोल्ड ब्लडेड जानवर होते हैं। इनके अंतर्गत लिजर्ड्स, स्नेक, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज, ये हो गया रेप्टाइल्स। This is the difference between mammals, reptiles, amphibian and reptiles. Write down in your copy and a screenshot of this. So next question. What is the meaning of word adaptation? Adaptation का meaning क्या होता है? अनुकूलन का मतलब क्या होता है? The meaning of word adaptation are the feature and the habits are the feature, बनावट और आदत जो मदद करता है जीवों को टू सर्वाइव, उनके विकास करने में, उनके जहां पर वो रहते हैं उनको विकास करने में जो मदद करता है वह क्या? एडॉप्टेशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ एडॉप्टेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 नंबर सी, ये व्हाट आर प्राइमेट्स क्या होता है? मनुष्य सदृश परिवार क्या होता है? तो प्राइमेट्स आर मामल्स, प्राइमेट्स एक प्रकार का स्तनधारी होते हैं। विथ लार्ज ब्रेन्स, इसके पास क्या होते हैं? बड़ा सा दिमाग होता है। कॉम्प्लेक्स मिश्रण, वेल डेवलप्ड हैंड्स, इनके पास यहाँ अच्छी तरह से विकसित जो ना हाथ होते हैं, पैर होते हैं, और कंप्लीट इसके साथ साथ उंगलियां भी होती है, पैर की उंगलियां भी होती है। एज फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, गोरिल्ला, चिंपांजी, मंकीज, रोडेंट, ये एग्जांपल हो गए। इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चन नंबर इसी के अंतर है 5 एग्जांपल ऑफ प्राइमेट्स, तो क्या हो जाएगा? 5 एग्जांपल, ह्यूमन, गोरिल्ला, चिंपांजी, मंकी, रोडेंट्स आर 5 एग्जांपल्स ऑफ प्राइमेट्स लिख देंगे। यहाँ पर 5 एग्जांपल ऑफ प्राइमेट्स लिख दिया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा। 5 एग्जांपल ऑफ प्राइमेट्स आप लोग कॉपी में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसी तीसरा क्वेश्चन इसी के अंतर्गत है 5 डिस्टिंक्शन फीचर ऑफ प्राइमेट्स, जो विलुप्त हुए हैं वो ल्यूमोर्स, टर्टोइज, बेबोन्स, स्पोर्टिव्स, लिमोर्स, ये आर द 5 डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ द प्राइमेट्स। इस तरह से यह 3 क्वेश्चन आज का हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है DEFGHIT, ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में कराया जाएगा।